बाकी प्रद्युमन जी की तो बात ही है, बीजेपी का कैंपेन तो इस एरिया में चलता ही नहीं है और कभी वो हमें नज़र ही नहीं आते। युवाओं की ये पूरी पलटन देखिए, ये पूरी पलटन यहीं की है। डावडी से, नसीरपुर से, दशरथपुरी से, मंगलापुरी से ये तमाम युवा पहुंचा है आज। द्वारका विधानसभा में युवाओं का समर्थन विनय मिश्रा जी को रहेगा। काम किया उन्होंने, काम क्यों नहीं किया है? मस्जिद रोड बनवाया, सारे काम किए हैं उन्होंने। इस बार आम आदमी पार्टी का जोर है। यहाँ आपकी विधानसभा में श्री विनय मिश्रा जी। बाकी जो हैं आदर्श शास्त्री हैं, प्रद्युमन राजपूत हैं, उनका कैसा है यहाँ? भाई उनका सर्वे, वो अपना सर्वे जो उन्होंने करा उसमें तो अपने को ऊपर बता रहे। देखिए ये लोग अभी, प्रद्युमन जी तो आए नहीं अभी तक, और चुनाव की वजह से शास्त्री जी को चक्कर यहाँ पे लगा रहे हैं। वैसे प्रद्युमन जी आज तक कभी नहीं आए यहाँ। राजपूत कभी नजर आए हैं 5 साल तक? नहीं, 5 साल तक हम तो शुरू से यहीं रहे हैं और जी वो हेलीकॉप्टर से टिकट लाए हैं और हेलीकॉप्टर भी ऊपर हवा में दिखे हैं बस टाइम पे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। दिल्ली विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके नेता धुआंधार प्रचार में लगे हैं और इस वक्त द्वारका विधानसभा के जगदम्बा विहार में हम लोग मौजूद हैं, जहां विधायक विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और आज युवाओं के साथ एक जनसभा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, युवाओं की समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि एक बार फिर अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और वो विधायक बनते हैं तो सभी युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। देखिए, द्वारका विधानसभा में हमें युवाओं का, महिलाओं का, पुरुषों का, बुजुर्गों का सबका साथ मिल रहा है और सब एक मन से ये तय कर चुके हैं, एक मत से तय कर चुके हैं, हमें दिल्ली का मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा बनाना है। आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए आपने खेल परिसर की बात की थी। आने वाले टाइम पे अगर दोबारा जनता चुनती है आपको तो क्या कुछ युवाओं को मिलेगा? देखिए, युवाओं को सबसे बड़ा 2 चीज़ों पर हमें जोर देना है। एक तो उसके मानसिक विकास पे, एक शारीरिक विकास पे। तो मानसिक विकास पे के लिए हमने उनके लिए स्कूल बनाया है और भी जो कैंप्स लग सकते उस पर लगाएंगे। दूसरा, शारीरिक विकास भी बहुत ज़रूरी, तो उसके लिए हमने पहले ही कहा है कि जो ज़मीन हमने कब्जा खाली कराई है और एक स्कूल जो लैंड की कब्जा उसको खाली करा के इनके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तीसरा, जो आज हमारे युवक बेरोज़गार हैं, नौजवान बेरोज़गार, उसके लिए कैंप्स लगा के उसके लिए रोज़गार का इंतज़ाम करेंगे ताकि उसको रोज़गार मिल सके और वो घर का पालन पोषण भी कर सके और समाज में भी सेवा दे सके। हमारे बड़े भाई है विनय भाई, हम शुरू से जुड़े हुए हैं। जब वो पहले से बचपन से, जब हम मिश्रा जी के साथ भी जुड़े हुए थे, जब हम छोटे छोटे से थे। अब विनय भाई हमारे एमएलए, बहुत भारी मतों से हम विनय भाई को जिताएंगे और जीत उनकी पक्की है। कोई नहीं है उनके आसपास, ना प्रद्युमन राजपूत ना आदर्श शास्त्री। ये 4-4 साल में आते हैं, शकल दिखाते हैं, फिर गायब हो जाएंगे। आदर्श शास्त्री के कार्यकाल में भी आदर्श शास्त्री से जीते मगर उनका कोई वो नहीं था, और बाकी विनय भाई जीतेंगे। ये पूरी जो है, ये पूरा युवा द्वारका का ही है। ये पूरा यहीं का युवा है, सागरपुर, कैलाशपुरी, यहाँ जितना भी है ना, ये सब युवा यहीं का है। द्वारका विधानसभा कोई बाहर से ऐसा नहीं है, सारे लड़के यहीं पे। बहुत अच्छा लगा, बड़े भाई है हमारे मिश्रा जी और वही जीतेंगे यहाँ से। प्रद्युमन आदर्श का क्या है? इनका था पता भी नहीं है, जिनका आपने नाम लिया है। गरीबा नाम है मेरा। वोट डालते हो? हाँ, पहली बार ही डालेंगे मतलब अब। बहुत बढ़िया। आज विनय मिश्रा जी आए थे, मुलाकात करके कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। लग रहा है जीत जाएंगे? जीतेंगे, 100% जीतेंगे, हम सब उनके साथ हैं। विनय मिश्रा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम लोगों ने अपने एरिया में ना एमपी में और ना एमएलए में पहले किसी भी नेता को नहीं देखा, और अब विनय मिश्रा की बात करें तो हम इनको एवरी वीक हमारे एरिया में आते हैं और हम सब लोगों को किसी भी तरीके से होता है, हर तरीके से हम लोगों को कोऑपरेट करते हैं। और इन्होंने जैसे कि नए नए प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है। हमें यहाँ पे स्कूल दिया है इन्होंने, जो है जो कि पहले कभी भी किसी नेता ने इस एरिया के बारे में सोचा ही नहीं जितना कि विनय मिश्रा जी सोचते हैं। प्रद्युमन और आदर्श का क्या है यहाँ? प्रद्युमन और आदर्श जी को तो मैं ये कहूँगी कि उनको तो कैंपेन कराना ही बेकार है इस एरिया के अंदर, जो है क्योंकि जो है आदर्श जी जो है पिछले जब 5 साल एमएलए रहे थे, उन्होंने हम लोगों को पर्सनली आके कहा था कि मैं जीतूंगा तो स्टार्टिंग इन गलियों से ही करूंगा, लेकिन कभी भी 5 साल में ना वो हमें कभी ऑफिस में मिले और ना कभी हमें गलियों में मिले। बाकी प्रद्युमन जी की तो बात ही है, बीजेपी का कैंपेन तो इस एरिया में चलता ही नहीं है और कभी वो हमें नज़र ही नहीं आते। पहले भी नजर आए थे और अभी भी नहीं। जो विनय मिश्रा हम लोग करते हैं उन्हीं पर माने बोलेंगे, उन्हीं पर निकालेंगे, उन्हीं से मांगेंगे, उन्हीं से लेंगे, बस वो सब कुछ करते हैं। उनका दफ्तर हम लोग जाते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि हाँ एक काम तुम लोग को नहीं करेंगे,
पेंसिल भी बनवा देते हैं, राशन कार्ड बनवा देते हैं, कुछ भी मतलब बोल देते हैं। प्रद्युमन वाली पार्टी 2,500 दे रही है। हम लोग नहीं जानते, नहीं हमको नहीं चाहिए 2,500। बस में तो महीना में 10 बार जाते हैं ना फ्री। फिर क्या कहेंगे? क्या प्रूफ दे रहे हैं 2,500 का? ये तो दे दिए हैं विनय मिश्रा जी या चाहे केजरीवाल, हम लोग को दे दिए हैं प्रूफ कि हाँ वो फॉर्म भराया गया है, लेकिन वो लोग क्या दिए हैं? कुछ भी अथी नहीं दिए हैं कि हाँ देंगे नहीं देंगे। जीत जाने के बाद ये कौन जानता है कि वो देंगे या नहीं देंगे? कैसे कि कोई प्रूफ है नहीं है। तो विनय मिश्रा के साथ रहेगा आपका आशीर्वाद? हाँ हम लोग को रहेगा। विनय मिश्रा जिंदाबाद। अपने अति मेरे को फिनिशिंग बनवाई है विनय मिश्रा जी। मेरे फिनिशिंग आ रहा है, मेरा छोटा सा काम रुक रहा है। स्कूल में मेरा बच्चे के नाम लिखाया है, नाती के हमारा पहले यहीं पढ़ रहा था। उसके बाद उसका बाप माँ अब चल गया आज़ादपुर से आगे, तो वहाँ पर नाम लिखा गया स्कूल में, तो बच्चे के नाम यहाँ नाम काट दिया, लेकिन नाम सही से नहीं काटा है। फिर भी नाम आ रहा है यहाँ पर, बच्चों के परेशानी हो रहा है वहाँ पर पढ़ने में। मेरा नाम जलालुद्दीन है। जलालुद्दीन जी, चुनाव आ रहे हैं, किसका जोर लग रहा है इस बार? वही हम तो मिश्रा जी के साथ रहे हैं, विनय मिश्रा जी के हमेशा से उन्हीं के साथ हैं। नहीं काम किया उन्होंने, काम क्यों नहीं किया है? मस्जिद रोड बनवाया, सारे काम किए हैं उन्होंने। क्या क्या काम किया है? भाई पानी नहीं था यहाँ पर, पुराना पाइप निकलवा के नया पाइप डलवाया, ये नाला बनवाया है, और जो भी समस्या है हम लोगों की वो सुनते हैं, करते हैं, हम जाते हैं। तो बीजेपी से प्रद्युमन है, आदर्श साथी झाड़ू से, कांग्रेस से हैं, हाँ। उनका कैसा है यहाँ पे? भाई उनके बारे में हमें पता नहीं, हम तो इनके साथ रहे हैं हमेशा और इनके साथ हैं। प्रद्युमन जी नजर आते हैं कभी? नहीं, यहाँ तो कभी आए ही नहीं। वो रहे थे यहाँ पर विधायक, तब भी नहीं आए थे इस एरिया में। अच्छा, जब प्रद्युमन जी विधायक थे तब भी नजर नहीं आए थे? तभी नज़र नहीं आए। आदर्श शास्त्री विधायक थे, नजर आते थे? हाँ, वो तो आते थे जब थे तो काम कराते थे, आज सुनते थे, आते थे। झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा इस बार? इस बार झाड़ू चलेगी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि काम अच्छा करा है, स्कूल कर रहे हैं, किराया फ्री है, सुविधाएं हैं काफ़ी, बहुत अच्छा काम करा है। बहुत लोगों से पूछते हैं, यहीं रहते हैं आप भी? जी सर। तो वोट करते हैं? जी हाँ, वोट किसका जोर है यहाँ? सर केजरीवाल जी का। ऐसा क्यों? सर उन्होंने विकास किया है। अच्छा जी, दिल्ली के लिए काम किया है सर, बहुत सारी सुविधाएं दी है लोगों विनय मिश्रा को जानते हैं? जी हाँ। कैसा काम है 5 साल में उनका? सर काम ठीक, बढ़िया काम है सर। वो तो पूरी पार्टी लेवल पे हम देख रहे हैं ना सर। और यहाँ आपके क्षेत्र में प्रद्युमन राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ आदर्श शास्त्री भी हैं, विनय मिश्रा भी हैं, कौन ज़्यादा नज़र आता है सुख दुख में? या ये सर आम आदमी पार्टी की जो मिश्रा जी। प्रद्युमन जी को देखते हैं लोगों से मिलते हुए, मुलाकात करते? अभी तो सर मैंने नहीं देखा है, वैसे चुनावी टाइम में तो सर सभी आ रहे हैं मिलने के लिए। वैसे 5 साल में नजर नहीं आए? वैसे नहीं जल्दी नजर आते सर। क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद जी, चुनाव आ रहे हैं, किसका जोर लग रहा है इस बार? इस बार आम आदमी पार्टी का जोर है। यहाँ आपकी विधानसभा में श्री विनय मिश्रा जी। बाकी जो हैं आदर्श शास्त्री हैं, प्रद्युमन राजपूत हैं, उनका कैसा है यहाँ? भाई उनका सर्वे, वो अपना सर्वे जो उन्होंने करा उसमें तो अपने को ऊपर बता रहे, लेकिन वो कल शाम को भी हम यहाँ बैठे खड़े हुए थे तो रात में बता रहे कि हमारा सर्वे 90% है। लेकिन हमने पूछा उनसे कि भाई आपका सर्वे कराया किसने? बोले बीजेपी पार्टी ने खुद कराया अपना। तो मैंने कहा ऐसे तो आम आदमी भी अपना खुद ही 100% बताएगी, है ना। अच्छा, 5 साल विनय मिश्रा यहाँ विधायक रहे हैं, काम हुआ उनके टाइम पे? नहीं, काम तो हुआ, जैसे लॉकडाउन लग गया था, हम लोग खुद उस चीज़ की हमें भी शिकायत थी, लेकिन हम खुद ही लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। वो तो फिर भी चलो मोहल्ले में देख रहे थे कहीं राशन है या कुछ भी है। जिस चीज़ पे लॉकडाउन में हमने खुद 5-10 जनों को, 10-15 जनों को हमने हमारे कहने से उन्होंने उनके घर पहुंचाया। इस चीज़ में लगे हुए थे। काम की तो थी शिकायत, लेकिन उस चीज़ पे क्या लॉकडाउन लगा रहा, 2-2.5 साल उन्हें काम करने को नहीं मिला। अब जब मिला तो अब लोग उस चीज़ को कह रहे हैं कि चुनाव पे करा रहे, लेकिन टाइम उन्हें अब मिला है तो अभी करा रहे वो काम, और काम हो भी रहे सारे। ये हमारा नाला टूटा हुआ था, आदर्श शास्त्री जी ने तुड़वाया था, और इसकी जो दीवारें थी ना खुदवा के वो टूट गई थी। अब टूटने के बाद ये ऐसे का ऐसी हम लोग सारे परेशान थे। अब जब विनय मिश्रा जी ने ये नाला जो है ये उन्होंने ही कराया है। क्या नाम है सर? मेरा नाम शादाब है। शादाब जी, क्या माहौल चल रहा है द्वारका विधानसभा में? माहौल यहाँ पे अच्छा चल रहा है और आम आदमी पार्टी के पूरे जीतने के यहाँ पे चांसेस हैं। और बाकी प्रद्युमन जी हैं कांग्रेस से, आदर्श शास्त्री, उनका क्या है? देखिए, ये लोग अभी प्रद्युमन जी तो आए नहीं अभी तक। अच्छा। और चुनाव की वजह से शास्त्री जी को चक्कर यहाँ पे लगा रहे हैं। वैसे प्रद्युमन जी आज तक कभी नहीं आए यहाँ पे। ठीक है। क्या लग रहा है, हाथ बदलेगा हालात? नहीं, हाथ नहीं बदल पाएगा।
इसलिए कि जो है ना उनका रोल जो है अलग है। मतलब वो जो है वो सिर्फ जो है ना पहले थोड़ा बहुत दिखे, इसके बाद में गायब हो गए। अब जाने के बाद में फिर उन्होंने वो जो है ना कौन दिखे गायब हो गए? मतलब जो कांग्रेस के जो है ना आदर्श शास्त्री जी थे वो जो है पहले दिखे, उसके बाद एकदम गायब हो गए। अब वह फिर उन्होंने चक्कर लगाना शुरू किया, लेकिन इसके चक्कर लगाने से मतलब नहीं है। मकसद इस बात से है कि भाई हकीकत ये है ना कि जो आदमी काम कर रहा है, जो आदमी जो है ना सहयोग दिखता चला आ रहा है, हम उसके साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के साथ में है, ठीक है। और जो हम लोग सारे उसके साथ में बस। और जो प्रद्युमन जी हैं वो उनका क्या है यहाँ माहौल? उनका माहौल तो देखिए, मुझे 15 साल यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया, हकीकत बता रहा हूँ। और आज तक मैंने उनको जो है सिर्फ जो है ना कैलेंडर और फोटो पे देखा है, आज तक फेस टू फेस आज तक नहीं देखा। कभी भी जो है मतलब उनको गली में या कभी उनको नज़र नहीं आए, ठीक है ना। ये है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वसीम है और मैं द्वारका में जगदम्बा विहार का वासी हूँ। पहले की तरह 2020 की तरह तीनों कैंडिडेट हैं आपके द्वारका विधानसभा में, किसका कितना जोर है और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोरोना भी आया, सुख दुख में नेता कभी साथ होते थे कभी नहीं होते थे, इस बार चुनाव भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, चुनाव में जो प्रक्रिया तीनों कैंडिडेटों की जो अपने अपनी पार्टी को लेकर सब अपनी विचारधाराओं को रख रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो मावल मिश्रा जी के लड़के हैं, विनय मिश्रा जी हमारे विधायक थे, उन्होंने ही 2022 में जब ये 20 से कोरोना आया, जब काम नहीं मिला, जब ये काम करने का मौका नहीं मिला, तो वो पब्लिक की सेवा में वैसे लगे हुए थे जिसको भूखे थे, प्यासे थे, या उनको इधर उधर उनके घर भेजना था, या वो इन चीज़ों में 2 साल उनके ख़राब हुए। 2 साल के बाद उन्होंने जब देखा कि हालात जब हमारे यहाँ पूरे भारत के जब सही हुए, तो अपने अपनी स्थिति में वो खड़े हुए। उन्होंने जहाँ नाला बह रहा था, जहाँ पानी ख़राब था पीने का, या कोई बिजली का कोई प्रॉब्लम थी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने सही करानी शुरू करी। अब हमारा ये क्षेत्र का नाला था, जो कि सबसे बड़ा मेन मुद्दा, ये जो मेन रोड है इसमें नाला था, जो कभी मावल मिश्रा जी ने बनाया था, और उसके बाद उनके बेटे ने विनय मिश्रा जी ने बनाया है। पहले ईंटों का बना हुआ था, अब आरसीसी का बना हुआ है। इसकी जो लेंटर की जो जिस मजबूताई से उन्होंने बनवाया है, हो सकता है कि 30-40 साल तक ये कहीं जाएगा। अब जो बाकी जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं हाथ से और फूल से, उनका क्या है? देखो जी, सब मैंने बताया ना, सब अपनी अपनी पार्टी को लेके अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। केजरीवाल जी के भी मुद्दे। अब भाजपा का एक ही नारा लगाती है, वो बटोगे कटोगे, लेकिन वो भाजपा का नारा रियल में पता है क्या है कि बटोगे कटोगे, यानी कि केजरीवाल से बटोगे तो तुम्हारे सरकारी मीटर कट जाएंगे, जो फ्री में बिजली मिल रही है, तुम्हारे पानी के कनेक्शन कट जाएंगे, तुम्हारे पानी के बिल जो आने थे वो महंगे आएंगे, बच्चों की शिक्षा कट जाएगी, स्कूलों में कार्यालय बीजेपी के खुल जाएंगे। प्रद्युमन राजपूत कभी नजर आए हैं 5 साल तक? नहीं, 5 साल तक हम तो शुरू से यहीं रहे हैं, और जी वो हेलीकॉप्टर से टिकट लाए हैं और हेलीकॉप्टर में ऊपर हवा में दिखे हैं बस टाइम पे। आदर्श शास्त्री जी जब आम आदमी पार्टी के विधायक थे, तो उन्होंने भी उस टाइम पे जब 2015 में आए थे, तो काफ़ी हमें अच्छा लगा कि भाई आदर्श शास्त्री जी बहुत मजबूत आदमी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते हैं। हमें भी लगा कि एक बहुत मजबूत आदमी हमारी विधानसभा को मिला है, लेकिन उन्होंने भी काम करा, खुद गए गड्ढे, जो कि एंड टाइम पे जो काम हुए वो सारे हुए। इस बार क्या लग रहा है, चुनाव में झाड़ू चलेगी कमल खिलेगा? खिलेगा तो झाड़ू तो चलेगी नहीं, उतनी सीटें इनकी कम होंगी। फ्री का जो लड्डू है, लोग बाकी समझ गए कि फ्री का लड्डू है खाली है। इन्होंने 12 कॉलेजों की, आम आदमी पार्टी सरकार ने 12 कॉलेजों का फंड रोक रखा है। सैलरी जिससे मिल नहीं पा रही, एमसीडी में सैलरी मिल नहीं पा रही, मुफ्त का हमें भोगना पड़ रहा है जो उनके एम्प्लॉई हैं। और इस बार यहाँ विधानसभा में क्या लग रहा है? एक तरफ तगड़ी है। द्वारका विधानसभा में युवाओं का समर्थन विनय मिश्रा जी को रहेगा, और सभी युवा साथी अपना परिवार से, गली मोहल्ले से उनको जिता के लाएंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि विनय मिश्रा इस बार दोबारा एमएलए होंगे। तो देख सकते हैं आज विनय मिश्रा ने युवाओं से मुलाकात की, और युवाओं की ये पूरी पलटन देखिए, ये पूरी पलटन यहीं की है, डावडी से, नसीरपुर से, दशरथपुरी से, मंगलापुरी से, ये तमाम युवा पहुंचा है आज विनय मिश्रा से मुलाकात करने के लिए, और विनय मिश्रा को भरोसा देने के लिए कि पूरा युवा द्वारका विधानसभा का उनके साथ खड़ा है और उन्हें एक बार फिर विधानसभा पहुंचने के लिए आश्रित है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।